नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटा पहाड़ी ब्लॉग में। दोस्तों आज एक फिर हम एक छोटा सा चर्चा का विषय जो आपके सामने में लेके आए हैं। स्मार्ट मीटर को लेके जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है और लोग जो है सड़कों पे उतर आ रहे हैं। कई बार देखा होगा आपने कि स्मार्ट मीटर को लेके जो है जनता का कहना है कि बहुत ज़्यादा बिल बढ़ के आ रहा है। मेरी भी एक छोटी सी कंप्लेंट थी बिजली विभाग को, जो मैंने सीएम पोर्टल के माध्यम से भी डाली और जो है कई बार वहाँ पे जाके भी कही। एक्चुअली मेरे घर में जो मीटर लगा हुआ है वो 5 किलोवाट लोड का लगा हुआ है, लेकिन मेरे घर में जो है ज़्यादा लोड नहीं आता है। तो बहुत कम लोड है, जैसे कि एक एसी चलता है जो कभी-कभी बीच-बीच में चलता है जब गर्मी होती है तब, नहीं तो अदरवाइज़ जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो बंद है। और 2 पंखे, वैसे टोटल 5 पंखे हैं जिसमें से 2 पंखे चलते हैं और एक पंखा जो है जानवरों की उसमें लगता है, वो दिन में जब बहुत भभका होता है तब चलता है। एक किचन का पंखा जब किचन में ज़रूरत होती है तब चलता है। एक मेरा पंखा, मैं रात को घर लेट जाता हूँ तो जब मैं जाता हूँ उसके बाद ही चलता है, वो भी जब मौसम ठीक रहता है वो पंखा वैसे भी बंद रहता है, क्योंकि वो खुले में सोता हूँ वैसे ही ठंड उसमें सही रहती है तो मैं उसको बंद भी कर देता हूँ। अब होता क्या है, जब घर में रीडिंग नोट करने वाला आता है, उससे जब मेरे से पूछा जाता है कि मेरे मीटर में लोड, मेरा जो आपका मीटर है 5 किलोवाट का है, अभी इस टाइम लोड कितना उठा रहा है, तो उनका कहना होता है कि 5 किलोवाट का लोड उठा रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि आपके बिल में हम जो है 2 किलोवाट ही दिखाएंगे कि आपका 2 किलोवाट से ज़्यादा मीटर नहीं चल रहा है। अब ये बताइए, ये जानबूझ के चोरी करने वाली बात है कि मैं आपको बता दूं, जब वो मेरे से कह रहे हैं कि आपका मीटर 5 किलोवाट का लोड उठा रहा है, पूरे महीने मेरा जो बिल आया वो 5 किलोवाट का आया। अब मीटर में 2 किलो बिल में जो है 2 किलोवाट दिखा के क्या हो जाएगा, क्या मेरा बिल कम हो जाएगा? थोड़ा सा इस बात को लेके जो है मेरी इनसे बहस हुई और मैंने जो है इनसे बात भी करनी चाहिए। और इनके पास मैं गया, एक बार हमने पहले चेक मीटर लगाया था, तो उस चेक मीटर को लेके मेरी इनसे बात हुई कि जो पहले हमने चेक मीटर लगाया था उसमें 2% का हेर-फेर आया, तो इनका कहना ये था कि 2% का हेर-फेर आ सकता है, उसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। अब समझ लीजिए मेरे मीटर में अगर 2% का हेर-फेर आ रहा है और प्लस में 5 किलोवाट का लोड उठा रहा है, तो पहले तो 2% लोड के हिसाब से अगर मेरा 2000 का बिल आता है तो 5 यानी कि 2% यानी कि 2000 में अब लगा लीजिए कितना होगा, ठीक है? वो अमाउंट फालतू का बढ़ा। प्लस में 5 किलोवाट का लोड तब उठाता जब मेरे घर में 5 किलोवाट के लोड की चीज़ें चलती। कल क्या होता है, चेक मीटर लगाने के लिए इनके विभाग से आते हैं। उनका कहना ये था, उन्होंने पूरे घर में लाइन देखी, हमने पूरी लाइन चेंज कराई। इनका कहना था अर्थिंग आ रही है, आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर मेरे घर में, मतलब औरों के घर में इन्वर्टर नहीं है, ठीक है? औरों के बिल कम आते हैं, हमारे ज़्यादा नहीं, सबके घरों में इन्वर्टर है, कोई मेरे घर में स्पेशल नहीं है। तो इस चीज़ को लेके क्या था, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने अलग-अलग बहाने बनाए। फिर मैंने सीएम पोर्टल में डाला तो सीएम पोर्टल से भी मेरे पास फ़ोन आता है, तो आपका निस्तारण हुआ नहीं हुआ, तो उसमें उल्टी वो खाली लिख के डाल दे रहे हैं कि 2 किलोवाट कर दिया गया है। 2 किलोवाट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरे घर में लोड 5 किलोवाट का उठ रहा है, तो उसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? मीटर की बात। बहुत सी बात वहाँ पे हुई और कई चर्चा का विषय बना, कई बहस हुई उनसे, तो जाँच करने के लिए उनके अधिकारी नहीं आए। और जब मीटर रीडिंग लेने आए तो उनके मीटर रीडिंग वाले कहते हैं, प्राइवेट व्यक्ति जो इन्होंने रखे हैं रीडिंग के लिए, तो वो ये कहते हैं कि भैया जो है आपका मीटर जो है 5 किलोवाट का लोड उठ रहा है, लेकिन हम जो आपको बिल देंगे उसमें 2 किलोवाट ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे! ये तो तब कहिए जब मेरा बिल भी कम हो जाएगा। सोचने का विषय है कि ये हमसे कह रहे हैं कि आपका जो है हम इसको 2 किलोवाट दिखा देते हैं, लेकिन मेरा पूरे महीने चला तो 5 किलोवाट में है ना, मेरा मीटर तो 5 किलोवाट के हिसाब से बना ना। तो इसमें कई सारी मेरी जो है इनसे बहस हुई। बहस होने के बाद मैंने इनको बताया, समझाया, नहीं समझ में आए। इस बार मैंने फिर से जो है चेक मीटर लगा दिया है, जो मेरा कल लगा, यानी कि 21 जुलाई 2026 को जो है मेरे घर में फिर से चेक मीटर लगा। और चेक मीटर लगने के बाद जो है उन्होंने पुराने मीटर की रीडिंग और नए मीटर की रीडिंग दी है। क्योंकि नया मीटर जो है 1 से स्टार्ट हुआ है और पुराना मीटर जो था चल रहा था उसी कंडीशन में, दोनों की उन्होंने मेरे को रिसीव दी है। अब वो जो है मैं आपको बता दूँ, उनका भी कहना मेरे से ये था कि आपका मीटर तो 4 किलोवाट का लोड उठा रहा है, जो कि इतना नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आपके घर में तो हम नॉर्मल सी चीज़ें देख रहे हैं, एक एसी और 2 फ्रिज और 2 पंखे जो कंटिन्यू आप बता रहे हैं चलते हैं, जो और बाकी मैं कह रहा हूँ उनका कहना था कि अगर 5 पंखे भी चलते हैं, तो भी आपका बिल ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से ऊपर नहीं आना चाहिए।
तो ये भी उनका कहना है कि अगर आपका जो है मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें भी चल रही हैं तो मुझसे 2500 से ऊपर का बिल नहीं आना चाहिए। तो फिर आज कल जो है हमारा चेक मीटर लगा दिया गया था कल 11-12 बजे के आसपास। तो शाम को जब मैंने अपना रीडिंग चेक किया तो नए मीटर में वही एक जो थी वही रीडिंग थी और पुराने मीटर में 1650 में जो उन्होंने रीडिंग दी थी, मतलब 1650 से 1653 उसमें 3 रीडिंग पहुंच चुकी हैं, उसमें 1 रीडिंग पहुंची हुई थी। तो सही यानी कि पर डे की 2 से 3 यूनिट मेरा मीटर जो है एक्स्ट्रा चल रहा है। ये जांच इन्होंने नहीं करी, तो इसमें काफ़ी सारी बहस हुई और सब कुछ होने के बाद अब चेक मीटर मेरा लग चुका है। इस पूरे महीने में जो है चेक मीटर का रिजल्ट देखा जाएगा, क्या चेक मीटर में कितना परसेंट का डिफरेंस आता है। और मेरा जो है हर महीने 5,500-6 हज़ार से नीचे बिल नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जो है कार्रवाई शुरू करी। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, कई बार सीएम पोर्टल भी लगाई है। सबसे बड़ी चीज़ इनके सीएम पोर्टल में जो है इनके प्राइवेट व्यक्ति बात करते हैं और कहते हैं कि आपका बिल का जो बिल बना है वो कम नहीं हो पाएगा। अब ये बताइए सीएम पोर्टल में प्राइवेट व्यक्ति को बोलने का अधिकार किसने दिया है? मैं आपको बता दूं कि अगर सीएम पोर्टल हमने जो लगाई है उनका जो सूचना अधिकारी है जो सीएम पोर्टल वहाँ पे हैंडल करते हैं वो सूचना अधिकारी बात करेगा हमसे या जो सीएम पोर्टल का जो अधिकारी वो बात करेगा हमसे। प्राइवेट व्यक्तियों से ये फ़ोन करवाते हैं और फिर मेरी इसी बात को लेके जो है वहाँ के एसडीओ से भी बातचीत हुई, बहस हुई कि मैंने कहा प्राइवेट व्यक्ति किस बात का फ़ोन कर रहे हैं भाई? तो उनका कहना है कि नहीं, नहीं हमारे ओर से ऐसे फ़ोन नहीं आ सकता। मैंने कहा नंबर है मेरे पास, कॉल आई है आपके, मैं उनको जानता हूँ क्या? आप नंबर मैच कीजिए। तो वो मतलब थोड़ा-सा इनकार किया उन्होंने इस बात को, मतलब बात घुमा-फिरा के बात करने लगे। तो देखिए अगर इस तरीके की अगर घटनाएँ आपके साथ घटती हैं और इस तरीके से आपका मीटर जो है फालतू का बिल बना रहा है, तो आप जो है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं। आपको जो है अधिकार है अपने लड़ाई को लड़ने का, सही तरीके से उसकी लड़ाई लड़ें और जो भी कंप्लेंट हो सकती है गलत पाए जाने पे जो है इनके खिलाफ एक्शन भी लें। क्योंकि देखिए इस तरह की जो इनकी जो मनमानी है वो तो चलने नहीं दिया जाएगा। अभी जो है बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने में आ रही हैं, अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपने अपने घर के मीटर के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी है और जानबूझ के इन मीटरों को ये इस तरीके से दिखा के अगर स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो इनसे ये बोलना है कि भैया ये मीटर इतने टाइम से खराब चले तब आप कहाँ चले गए थे? इनसे जवाब माँगना है और सारी चीज़ें होने के बाद जो है इनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है और इनकी जो मनमानी चल रही है, इस मनमानी के खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, मैं आपको बता दूँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिए कोई भी व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि देखिए सरकार अपनी मर्ज़ी से हमारे ऊपर जो इस तरीके की जो चीज़ें थोप दे रही है, कभी एथेनॉल का पेट्रोल, कभी मीटर को लेके परेशानी, कभी किसी चीज़ को लेके रोज़गार के मामले में ज़ीरो कर दिया गया है और देखो खर्चे जो हैं खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कभी शिक्षा की लाइन पे चले तो वहाँ पेपर लीक होना और बेरोज़गारी के मामले में ज़ीरो कर देना और आपका इस शिक्षा और इसके अलावा जो और भी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए ना महँगाई जो है, महँगाई इनसे कंट्रोल नहीं होती है, महँगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो है बहुत बड़ा प्रकरण इनका चल रहा है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो देखिए शांत बैठने वाला कोई नहीं है, मैं आपको बता दूँ इस चीज़ को। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे लगता नहीं कि शांति से कोई बैठ के इस बात का निवारण निकलेगा। जनता रोडों में उतर चुकी है और ऐसे उतरती रहेगी। देखिए मनमानी करना छोड़ दीजिए, जनता को राहत देना छोड़ दीजिए। अब पहले कहते थे कांग्रेस ऐसा कर रही आज बीजेपी में क्या हो रहा है? यही चीज़ तो उसमें भी करने लगे हैं। तो फ़ायदा क्या है कि हमारी इस सरकार को चुनने का? मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि हर स्टेट में अपनी सरकार होनी चाहिए। ये बीजेपी, कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में यूकेडी है, यूकेडी को सपोर्ट करना चाहिए हमने और यूकेडी को ही हमने लाना भी चाहिए। यूकेडी आएगी तो देखिए बहुत सारे चेंजेस भी आएँगे। अपने स्टेट की अपनी सरकार होगी तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही जो है अपनी बात को विराम देते हुए आपसे यही कहूँगा कि देखिए आपके साथ अगर किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा अगर कोई बदतमीज़ी या कुछ आपसे जो है आपकी बात नहीं सुनी जाती तो उसके अलावा आवाज़ आवाज़ उठा सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, पूरा जो है उनके पर जो है पूर्ण रूप से उनके पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है? तो यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अगली वीडियो के साथ हम मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।